ओम श्री परमात्मे नमः। मैं प्रोफेसर हरिहर अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, गीता, उपनिषद, पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 16वें अध्याय में हैं और आज 8वां और 9वां श्लोक गुरु जी सरल अर्थ में हम लोग को समझाएंगे। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहर अवस्थी जी, आप सभी का गीता ज्ञान यज्ञ के इस अवसर पर स्वागत है। हम लोग 16वें अध्याय जो है दैवी संपत्ति योग विभाग नामक है, उस पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 8वें और 9वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। प्रश्न यहाँ चल रहा है कि आसुरी संपत्ति का पूरा स्वरूप क्या है, इसी पर विशेष चर्चा चल रही है। पूर्व के श्लोकों में आसुरी संपत्ति के विषय में बतलाया गया था कि आसुरी संपत्ति प्राप्त जो असुरजन हैं, न तो प्रवृत्ति को जानते हैं, न तो निवृत्ति को जानते हैं, न उनमें पवित्रता का स्वरूप है, न आचार का स्वरूप है, और न ही सत्य की स्थिति उनमें देखी जाती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं, वो कहते हैं कि ये संपूर्ण जो संसार है ये असत्य है, असत्यम, और साथ साथ क्या है, ये अप्रतिष्ठित है, अर्थात बिना किसी आश्रय के स्थित है। अनीश्वरों, इसका कोई ईश्वर नहीं है, अपने आप सब कुछ होता है। और कैसा है ये, अपरस्पर संभूतम, बिना किसी कारण के जो है आपस में स्त्री पुरुष के संसर्ग से स्वतः यह संसार उत्पन्न होता रहता है। तो अब अगर इस अवस्था में अगर हम किसी को संसार का कारण मान सकते हैं, तो वो काम के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। कि मन्नत काम हेतुकम, ये आसुरी लोग कहते हैं कि ये संपूर्ण संसार असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि कुछ दिन बाद वो उसमें जो आज जन्म ले रहा है, कुछ दिन के बाद वो वृद्धावस्था को प्राप्त करके या किसी रोग आदि के कारण उसके मृत्यु होने के पश्चात वो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो असत्य है। अप्रतिष्ठित है क्योंकि इसका कोई आश्रय दिखाई नहीं पड़ता है कि फलाना आश्रय इसका है और यह आश्रय वो आश्रय है। ईश्वर नाम की कोई वस्तु संसार में दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए ईश्वर की सत्ता मानने की आवश्यकता नहीं है कि जो इसका नियामक है, ऐसा कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, कोई कारण नहीं है जो दिखाई पड़े। और अपरस्पर संभूतम, तो ये जो है बिना कारण के ही जो है केवल स्त्री पुरुष के मात्र के संयोग से ये संसार उत्पन्न दिखाई पड़ता है। इसलिए इस संसार में काम ही हेतु है, जिसके कारण से स्त्री और पुरुष का संयोग प्राप्त होता है। दूसरा इस संसार का कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि अज्ञानी व्यक्ति के समक्ष शास्त्र वो उसे
विपरीत दिखाई पड़ते हैं। वो उपनिषद के वाक्य को सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म की वो के विषय में उसको उसकी साधना नहीं है, उसको जो है वो ज्ञान नहीं है ना, वो ज्ञान को करना चाहता है। और जो अज्ञानी व्यक्ति है वो संसार का आधार किसी को नहीं मानता। वो ये नहीं जानता है कि संसार का कोई नियंता भी है, कोई नियामक भी है, कोई किसी भी तरह का कोई व्यक्ति विशेष है। ऐसा नहीं है उसके सामने। वो यद्यपि शास्त्र हमारे कहते हैं विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता शास्ता जनाना, मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि वो जो परमात्मा है संपूर्ण विश्व का करता है, संपूर्ण विश्व का वो रक्षा करने वाला है। और जितने भी संसार के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन पर वो शासन करने वाला है। इसी प्रकार स्मृतियां भी कहती हैं पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुनाथ धृता। हे पृथ्वी, तुमने संपूर्ण लोगों को धारण किया है और तुमको भी भगवान विष्णु धारण करते हैं। तो ये जो जितनी बातें हैं इस अज्ञानी को पता नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि भगवान सत्य संकल्प है। तो जो जगत का नियंता है उसके विषय में भी अनास्था होना यही आसुरी संपत्ति का स्वरूप है। भगवान गीता में कहते हैं हम सर्वस्य प्रवाह मत्ता सर्वम प्रवर्तते। ये जितना संसार है तो अहम सर्वस्य प्रभवा, अर्थात मैं सबकी उत्पत्ति में कारण हूं। और संपूर्ण जितना ये विश्व है, जितना जगत है, पूरा ब्रह्मांड है, ये मेरे से प्रवृत्त होता है। अब ये स्थिति इन लोगों की है कि किसी भी विषय में शास्त्र की मर्यादा से इनका संबंध होता ही नहीं है। ये केवल अपने जो है असार युक्त जो तार्किक बुद्धि है उसी के सहारे पर सामान्य दृष्टि को ध्यान में रख करके और इनके विचार विमर्श होते हैं, जो कि पूर्ण रूप से न तो वैज्ञानिक है, न तो वो शास्त्रीय हैं, न ही धार्मिक हैं और न ही वो सामाजिक हैं। वो केवल जो है इंद्रिय लोलुपता, इंद्रिय मात्र तक सीमित होने के कारण वो पूर्ण रूप से अवैज्ञानिक हैं, अशास्त्रीय हैं और अविधि पूर्वक होने के कारण अनाचरणीय हैं। इसलिए ये मिथ्यावादियों का ये स्वरूप है। इसलिए हमारे यहाँ चार्वाक सिद्धांत इसको कहा जाता है, जो दैहिक सिद्धांत केवल देह को ही, शरीर को ही वो आत्मा मानता है। शरीर वो जब जन्म लिया तो वो दिखाई पड़ता है और जब मृत्यु हो गई तो आत्मा भी मर जाता है। उनके यहाँ मृत्यु होना ही मोक्ष है, जन्म लेना ही उसका स्वरूप है। तो ये इनको ये चरवाकों का सिद्धांत है और इसी को जो है निरीश्वरवाद इसको कहा जाता है। तो पुराण में भी इसकी जो है विचार आया हुआ है। भीषणेन तथा प्रोक्तम चरवाक मत गर्हितम दैत्यानाम नाशनाथ विष्णुना बुद्धि रूपिणा बौद्ध शास्त्र महत् प्रोक्तम नग्न नील पटादिकम मायावाद असच्छास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध मुच्यते निरीश्वरेण वादेन कृतम शास्त्रम महत्तरम द्विजन्मना जैमिना पूर्वम वेदम अपार्थकम। ये विचार आया हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो चार्वाक सिद्धांत है ये क्या है, ये केवल अतिग्रहित शास्त्र है और केवल जो है लोगों को दैत्यों के नाश के लिए यहाँ पर बुद्ध रूपी विष्णु ने इस बौद्ध शास्त्र को, इस चार्वाक सिद्धांत को बताया है। और यह चार्वाक सिद्धांत मायावाद से युक्त है, असत शास्त्र है, प्रच्छन्न बौद्ध के रूप में है, निरीश्वरवाद है। और ये जो है संसार को असत्य बना करके और इसको ये बताया गया है कि जिससे व्यक्ति की सत्कर्म में प्रवृत्ति ही न हो। तो इस तरह से इस बौद्ध सिद्धांत को या चार्वाक सिद्धांत को बनाया गया है, जो केवल मायावाद से युक्त होने के कारण ये
और पूर्ण रूप से ये जो है केवल शरीर मात्र से युक्त होने के कारण ये अग्राह्य है, और इसीलिए इसको आसुर संपत्ति के रूप में, आसुर विचार के रूप में इसका निरूपण किया गया। अगला श्लोक भगवान कहते हैं, एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो हितः। ऐसे लोगों को न तो पुण्य से के प्रति आस्था है, न पाप कर्म से किसी को डर होता है। वह यही जो है तो अत्यंत लौकिक दृष्टि को रख करके नष्टात्मान है, जिनका जो स्वरूप है वो नष्ट है, जिनको स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, अल्प बुद्धि है, अल्प बुद्धया। अल्प बुद्धि कौन कहलाता है? अल्प बुद्धि के जो शास्त्र बुद्धि ही प्रखर बुद्धि है, शास्त्र बुद्धि रहित ही व्यक्ति अल्प बुद्धि है। अल्पा बुद्धि यस्य असौ अल्प बुद्धि ते अल्प बुद्धया। शास्त्र विचारशील रहता, जो शास्त्र विचारशील से रहित है, जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, जिनको संसार के जो है उसके सत स्वरूप के दर्शन में या ज्ञान में जिनको किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं है, ऐसे अल्प बुद्धि हैं। थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा विचार करते हैं। जो शरीर से संबंधी विचार है, जो अपने परिवार के सदस्यों से विचार है, केवल उतने तक ही उनका स्वरूप सीमित है, इसलिए वो अल्प बुद्धि है। और नष्टात्माना, नष्टात्मा भी कहे जाते हैं। नष्टात्मना का तात्पर्य क्या है? जिनका जो विचारशील स्वभाव है वो नष्ट हो गया है, उनको शरीर ही आत्मा दिखाई पड़ती है। तो नष्टात्मान अल्प बुद्धया। और क्या है, उसे क्या करते हैं? उग्र कर्माण, उग्र कर्म करने वाले हैं। उग्र कर्म करने वालों का स्वरूप क्या होता है? सब दूसरे को कष्ट देना, केवल अपने सुख का ध्यान में रखना, दूसरे के सुख का, दूसरे के विषय में किसी भी प्रकार की किसी की बुद्धि नहीं होना। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, क्रूर कर्म है, क्रूर कर्म से उनका उग्र कर्माण, अल्प बुद्धया। तो वो क्या करते हैं? ये जो मिथ्या ज्ञान की जो दृष्टि है, इस मिथ्या ज्ञान की दृष्टि को उसका अवष्टभ्य आलंबन करते हैं, उसको विचार करते हैं केवल यही बुद्धि सही है, दूसरी कोई बुद्धि नहीं है। तो काम उनका क्या होता है? अहिताहा, वो संसार के अहित के लिए ही काम करते हैं। और जगतः क्षयाय प्रभवन्ति, जगत को नष्ट करने के लिए, संसार को अपने व्यवहार से नष्ट करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, वही काम करते हैं। इनके विषय में जो विपरीत आचरण करने के कारण इनकी स्थिति बड़ी भयंकर होती है। इनको आत्म तत्व से कोई मतलब नहीं है, केवल इनको यही है कि हम अपने भौतिकवाद को, अपने भोग के विषय में उतने में ही अपने को सिद्ध करें, दूसरे से मतलब नहीं है। तो जब किसी को जो है परलोक से भय या प्रीति नहीं होती है, तो व्यक्ति क्या होता है? वो केवल स्वार्थ बुद्धि होता है। उसका अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, दूसरे का स्वार्थ की हानि हो अथवा ना हो उसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो उग्र कर्मण, उग्र कर्म करने वाले होते हैं, अपने हित का ही चिंतन करते हैं और सबके अहित का चिंतन करते हैं। इसलिए इनको आसुरी संपत्ति के स्वरूप में बताया गया, इनके स्वभाव को बतलाया गया, इनके कर्म को बतलाया गया। वस्तुतः जो है श्लोक में उनके कर्म को बतलाया गया कि इस प्रकार की मिथ्या ज्ञान की दृष्टि है, जिसको पूर्व श्लोक में बतलाया गया, उसको आश्रय करके ये उग्र कर्म वाले होते हैं। इनका जो स्वभाव है, जो सरल स्वभाव व्यक्ति का होना चाहिए, आनंददायक स्वभाव होना चाहिए, उससे विपरीत कष्टदायक स्वभाव वाले बनते हैं। अल्प बुद्धि वाले होते हैं। इनकी बुद्धि है जो शास्त्र के विषय में चिंतन में इनका किसी भी प्रकार कोई विश्वास नहीं है। और उग्र कर्म करने वाले होते हैं, अत्यंत उग्र कर्म करने वाले होते हैं, दूसरों को कष्ट देना ही इनका स्थिति है। इनका जो है संस्कार अहित करना ही इनका स्वभाव है, और जगत के नाश के लिए ही ये हमेशा प्रवृत्त होते हैं, उसमें समर्थ होते हैं। इस तरह से भगवान ने यहाँ पर इन आसुरी संपत्ति वालों के स्वरूप का वर्णन किया। तो इस प्रकार गुरु जी ने सरल शब्दों में आसुरी प्रवृत्ति के पुरुष के लक्षणों
का विवेचन किया। ईश्वर हम सभी की सहायता करें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।